सहकारी संस्था कृषक भारती सहकारी लिमिटेड यानी कि कृभको के एमडी एमआर शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरे पर कृभको के राज्य कार्यालय पहुंचे। एमआर शर्मा छत्तीसगढ़ आने वाले कृभको के पहले एमडी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के क्षेत्र में प्रयासों को लेकर जानकारी दी, साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के उपाय भी साझा किए। कृभको के एमडी शर्मा ने छत्तीसगढ़ के किसानों और जनता से अपील की है कि वे अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर आगे बढ़े, जिससे कि आने वाले समय में मिट्टी की उर्वरक क्षमता के साथ साथ उपजाऊ जमीन बरकरार रहे। हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने एमडी शर्मा से खास चर्चा की। देखिए, हमारे साथ कृभको के एमडी एमआर शर्मा सर हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं, कि कैसे देखते हैं सर सहकारिता के क्षेत्र में आने वाले दिनों में किस तरीके के आपको और भविष्य दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में? आपके क्वेश्चन में ही एक आंसर छुपा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी कृभको का पहला प्रबंध निदेशक है, तो छत्तीसगढ़ को जो हम लोग अहमियत दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ को कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जो संभावनाएं हम लोग तलाश रहे हैं, इसी से जाहिर होता है यहाँ अपार संभावना है कोऑपरेटिव क्षेत्र में। अभी हम लोग एक यहाँ अपने ऑफिस का काम शुरू करने जा रहे हैं, नया ऑफिस बना रहे हैं और ऑफिस बनने के बाद यहाँ जो भी संभावनाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं उनको और बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। सर, चीज़ देखते हैं कि धीरे धीरे करके मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जा रही है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं संकट पैदा कर सकती है। इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इनकी उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए? आपने बिल्कुल सही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जैसे मिट्टी के लिए एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन के लिए NPK जो मेजर न्यूट्रेंट होते हैं 4:1 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन किसान यूरिया जिसमें N होता है ज़्यादा यूज करता है क्योंकि उस पर सब्सिडी ज़्यादा होती है, किसान को सस्ता पड़ता है और उसके रिजल्ट इमीडिएट दिखाई देते हैं। तो उससे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता या उत्पादक क्षमता कम हो गई है और इसका बैलेंस यूज करना चाहिए। P&K का भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा कृभको बायो फर्टिलाइज़र का भी उत्पादन करता है। किसानों को मैं सलाह देता हूं कि अपनी ज़मीन से अच्छी यील्ड और ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने के लिए बायो फर्टिलाइज़र का यूज करें। सर, यहाँ पर क्या मृदा परीक्षण के लिए कोई इसके लिए कुछ यहाँ पर दिखते हैं सर? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर बाहर इसके लिए जाना पड़ता है। हमारे जो कृभको सेवा केंद्र हैं, किसान वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी मिट्टी का सैंपल दे सकते हैं और उनकी मिट्टी का सैंपल हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा दें और उनको उसका सॉइल कार्ड देते हैं, सॉइल हेल्थ क्या है, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इस तरह की सलाह भी दी जाती है उनको अपनी मिट्टी में क्या डालना चाहिए, क्या फसल उगानी चाहिए और क्या क्या उनको फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए। सर, इन सभी विषयों को लेकर किसानों को या जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे सर? मैं किसानों को और जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि एक्सेसिव यूरिया न यूज करें, बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का उपयोग करें, जो कि कृभको अपने डिफरेंट चैनल के थ्रू, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों या अपने जो भी पार्टनर हैं उनके थ्रू मुहैया कराते हैं या कृभको सेवा केंद्र इसके थ्रू मुहैया कराते हैं। ये थे हमारे साथ में एमआर शर्मा जी, जो कृभको के एमडी है। उन्होंने जिस तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चाहे किसानों से अपील भी की है, साथ ही जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में सहकारिता को लेकर बढ़ावा देने का, क्योंकि पहला इनका दौरा रहा है और इससे ही कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में किस तरीके से इन्हें बढ़ावा दे सके इसकी अहमियत जो है वो समझी जा सकती है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।